नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो भाई थोड़ा पैसा अलग निकाल के तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा मौका सामने है और अब आपको निर्णय लेना पड़ेगा मैं इसमें लगाऊं कि नहीं। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आप हर दिन में कितना डेटा यूज करते हो तो आप अपना माथा पीट लोगे। यार मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, हमारा मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया में चला जाता है। डेटा कितना यूज करते हो? 1 GB, 2 GB, 4 GB पर डे। लेकिन 2016 में ऐसा नहीं था। भारतीय महीने के 500 MB वाले थे। हर चीज को डाउनलोड करने के पहले 4 बार सोचते थे, डेटा को ऑफ रखते थे ताकि गलती से कहीं कोई चीज डाउनलोड ना हो जाए। लेकिन एक कंपनी आई, उसने फ्री डेटा देना शुरू किया। उसने पूरे टेलीकॉम जगत के सारे नियमों को फिर से लिखा, रीराइट किया। देखते ही देखते बहुत सारी कंपनियां साफ हो गई। वो एक छत्र राजा हो गया। हर तीसरा भारतीय उस कंपनी को यूज करने लगा। या एक तरीके से ये कहें कि एक कंपनी ने पूरे भारत को सोशल मीडिया का गुलाम बना दिया। 500 MB महीने वाले लोगों को 2 GB पर डे का बना दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जियो की, जिसने 2016 में टेलीकॉम जगत की सूरत बदल दी। वही स्टॉक मार्केट में होने जा रहा है। LIC, Hyundai सब का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। अभी जून 2026 में फाइनली खूब इंतजार के बाद, कई साल तगड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद जियो ने IPO के लिए फाइल कर दिया है। लेकिन इस IPO में एक और खास बात है, इसमें से अंबानी जी एक पैसा भी बाहर नहीं निकाल रहे। वो अपने पास का कोई माल नहीं बेच रहे हैं। तो क्या उनको जियो पर इतना भरोसा है? क्या वाकई जियो पर हमको पैसा लगाना चाहिए? इसके प्लस क्या है, इसके माइनस क्या है, हम सभी चीजों पर बात करेंगे। तो यदि आप रिलायंस की कहानी में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आज के उज्जवल पाटनी शो आपके लिए। और यदि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो भाई आज का वीडियो गलती से छोड़ मत देना। साथियों, जियो दुनिया के इतने सारे देशों में चर्चा का विषय क्यों बना? क्यों बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इसको केस स्टडी के रूप में पढ़ाया गया? क्योंकि जियो एक अनूठी स्ट्रेटजी लेकर मार्केट में आया था। रिलायंस की स्ट्रेटजी थी वो, क्रश योर कंपटीशन। मार्केट को खत्म कर दो, मार्केट को हिला दो, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड उसको दे दो, ताकि बहुत सारी छोटी कंपनियां मार्केट छोड़ के भाग जाए। जो जरा भी फाइनेंशियली कमजोर हो, या तो कोई उनको एक्वायर कर ले या वो मर्ज हो जाए, लेकिन कंपटीशन का नामो निशान मिटा दो। और यही सितंबर 2016 में जियो ने किया। आते साथ फ्री वॉइस कॉलिंग, फ्री डेटा, न जाने क्या फ्री। सिम के लिए दुकानों के बाहर लाइनें लग गई। लोगों ने सोचा सिम ले लेते यार, थोड़े दिन फ्री देगा, बाद में वापस कर देंगे। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाए कि आपको सिम की आदत लग जाएगी, आपको फ्री वॉइस, फ्री डाटा, इनॉर्मस डेटा की आदत लग जाएगी। और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, भाई आपका नंबर सब तरफ सर्कुलेट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? अपने नंबर को पूरी दुनिया से वापस थोड़ी लोगे। आपको आदत पड़ जाएगी, आपसे जुड़े लोगों को आदत पड़ जाएगी। और यही हुआ। उसके बाद भारत की तमाम कंपनियां या तो बंद हो गई, या तो उनका मर्जर हो गया, या तो उनका एक्विजिशन हो गया। और देखिए 25 कंपनियों वाले भारत में खाली 3 कंपनियां रह गई, जिसमें से एक जियो है, दूसरी एयरटेल है और तीसरी वोडाफोन आइडिया है, जो सरकार की बैसाखी पर चल रही है। पूरे मार्केट को फ्री की आदत लगा दी जियो ने और पिछले 2 साल में अपने हिसाब से रेट्स बढ़ाए। और इस वजह से जियो के रिजल्ट्स बहुत शानदार है। तो सभी एनालिस्ट का मानना है अपनी इस एग्रेसिव स्ट्रेटजी की वजह से, अपने डीप पॉकेट की वजह से जियो मार्केट का लीडर बना रहेगा और किसी भी दूसरी कंपनी को उसके सामने खड़ा होने में बहुत मुश्किल जाएगी। चूंकि मार्केट में आज की डेट में एक तरीके से डुओपोली है, 2 कंपनियां तय कर रही है क्या रेट रहेगा। ये मनमाने तरीके से प्राइसिंग को तय करेंगे, टर्म्स और कंडीशंस को तय करेंगे, जिसकी वजह से जियो की बैलेंस शीट इस सेक्टर में हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। जियो की हम और सर्जरी करें उसके पहले थोड़ा आपका पैसा और बनवा देते हैं, बढ़ा देते हैं। यदि आप इन्वेस्टर है तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की एक प्लेलिस्ट है जहां पर हमने बताया स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कैसे बनेगा, नए लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे आना चाहिए, पुराने लोगों को अपनी कौन सी गलतियों पे, कौन सी वीकनेसेस पर काबू करना चाहिए। बहुत न्यूट्रली,
बिना किसी बायस के हमने कुछ उज्ज्वल पार्टनी शोज इस पर निकाले हैं और इनसे आपको पता चलेगा एक्चुअल आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। साथियों, जियो की एग्रेसिव स्ट्रेटजी हो चाहे अंबानी का दबदबा हो, उसके बावजूद कहीं भी यदि आपको इन्वेस्ट करना है आपको नंबर्स जरूर देखना चाहिए। और भाई नंबर्स भयावह हैं। अभी नंबर्स को जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, आपको लगेगा यार पूरे देश पर इनका राज है। मार्च 2026 में 524 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, 268 मिलियन मतलब 268 मिलियन 5G के यूजर्स थे। FY26 के रेवेन्यू की यदि बात करें तो 1,46,885 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जिसमें से 30,049 करोड़ का नेट प्रॉफिट। मतलब पहली बार जियो को 30,000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। और भाई यदि ये बैलेंस शीट किसी को भी दिखेगी तो क्यों नहीं इस शेयर के पीछे भागेगा। और यदि जियो को ग्लोबल कंपनी से कंपेयर करें तो दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल टेलकोज में से एक है। एबिटा कितना है? 52%। तो यदि सब कुछ इतना अच्छा है तो सारी दुनिया को जियो जियो चिल्लाना चाहिए, इसके विरोध में एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को खटक रही है। एयरटेल का ARPU 257 रुपीज पर कस्टमर और जियो का ARPU 214 रुपीज पर कस्टमर है। इसका मतलब एक कस्टमर से, एक यूजर से आप कितना पैसा कमाते हैं उसमें एयरटेल आपसे आगे चल रहा है। तो कुछ एनालिस्ट का कहना है कि भाई जब एयरटेल आपसे आगे चल रहा है तो आप उससे ज्यादा वैल्यूएशन कैसे कमांड कर लोगे। बस इसी जगह इन्वेस्टर्स दो फाड़ हो रखे हैं। एक तरफ न्यूट्रल एनालिस्ट और एयरटेल के प्रेमी ये कह रहे हैं भाई एयरटेल का ARPU ज्यादा है, एयरटेल का वैल्यूएशन ज्यादा होना चाहिए, कैसे जियो आगे निकल जाएगा, पहले आप ARPU बराबरी पर लेके आइए। और इधर जियो वाले कह रहे हैं आप सिर्फ ARPU पे मत जाओ, हमारे पास और भी बहुत गेम है जहां से जियो पैसा बनाएगा और जहां पर अंबानी नाम लगा उसको थोड़ा प्रीमियम तो मिलना ही चाहिए। लेकिन हम लोग टेक्निकली बात करते हैं कि कैसे जियो अपने इस ओवर वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहा है। तो चलिए एक बार जियो और एयरटेल को कंपेयर करते हैं और देखते हैं न्यूट्रल एनालिस्ट कौन से खतरों की बात कर रहे हैं जो इस IPO के साथ जुड़ा हुआ है। मोटा मोटा यदि वैल्यूएशन की बात करें तो एयरटेल का 11.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है और जियो भी अपने आप को इसी वैल्यूएशन में लेकर आ रहा है। लेकिन विरोधियों का कहना है कि भैया जब ARPU आपका कम है, मार्जिन आपकी कम है, तो आप सेम वैल्यूएशन कैसे कमांड कर सकते हैं। यहाँ पर जियो कहता है कि हम जो है खाली टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हमारे पास 1,30 लाख के लगभग जियो फाइबर के कनेक्शन है, हम 60,000 कनेक्शन हर दिन ऐड करते हैं, हमारे पास फाइनेंस स्मार्ट है, हमारे पास स्टार है और जाने क्या क्या है। लेकिन यहीं पर एयरटेल के सपोर्टर और न्यूट्रल एनालिस्ट कुछ खतरों की बात करते हैं। सबसे पहला खतरा जिसकी बात आ रही है वो ये है कि सिर्फ 2.5 to 3%, ध्यान रखिए, सिर्फ 2.5 to 3% माल बाजार में आ रहा है, लिस्टिंग में आ रहा है। इसकी वजह से लिस्ट होने के बाद बहुत भारी वोलेटिलिटी के चांसेस हैं, हो सकता है कोई फ्री फॉल हो जाए। और दूसरी तरफ जियो के सपोर्टर कहते हैं रिलायंस का शेयर है, फ्री फॉल होने का कोई चांस नहीं। फिर से दूसरे खतरे के रूप में एनालिस्ट कहते हैं आपका ARPU कम है, आप पहले ARPU बराबर कीजिए, उसके बाद इस वैल्यूएशन को कमांड करिए। और फिर से जियो वाले कहते हैं कि प्लीज हमको सिर्फ ARPU के बेंचमार्क पे मत मापिए। इन्वेस्ट करने के अगेंस्ट कुछ लोग एक तीसरा खतरा भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत तेजी से आइडिया वोडाफोन की वापसी हो रही है, बिड़ला जी ने बड़ा पैसा डालने का ऐलान कर दिया है, कुछ फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी इसमें स्टेक ले रहे हैं, सरकार का पूरा सपोर्ट इनके साथ में खड़ा हुआ है, इसलिए वोडाफोन आइडिया बहुत तेजी से कंपटीशन में आगे बढ़ेगा। एयरटेल बहुत तेजी से 5G बढ़ा रहा है। इन सब की वजह से जियो को रिस्क है। और जियो के प्रेमी, रिलायंस के प्रेमी, अंबानी के प्रेमी एक बात खुल के कहते हैं और कभी दबे छुपे कहते हैं, जियो के पास मनी पावर है, जियो के पास मसल पावर है, जियो के पास नेटवर्क का पावर है। एक तरीके से दुनिया कहती है अंबानी और अडानी भारत पे राज करते हैं, इसलिए अंबानी की कोई कंपनी को रिस्क नहीं हो सकता। इस बात को आप बेहतर समझें। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या जियो किसी सस्ते वैल्यूएशन पे आ रहा है? क्या अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ रहा है? नहीं, नंबर्स को देखें तो जियो सस्ता नहीं है। जियो का जो भी वैल्यूएशन हो रहा है वो उसके फ्यूचर पर हो रहा है, उसकी ग्रोथ की स्टोरी पे हो रहा है और अंबानी की स्टोरी पर हो रहा है। क्योंकि जियो बड़ा है, जियो पावरफुल है, जियो रिसोर्सफुल है। और स्टॉक मार्केट का इतिहास गवाह है
कि अक्सर कंपनी के रिजल्ट्स जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो, यहां बहुत सारे इमोशंस भी काम करते हैं। जब सब कुछ इतना अच्छा है, मार्केट में इतना करंट है, जियो के लिए इतना लोगों को बेसब्री से इंतजार है, तो यार रिलायंस इसमें से पैसा क्यों नहीं निकाल रहा? अंबानी जी अपना कुछ माल क्यों नहीं बेच रहे हैं? मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी नहीं, ये कॉन्फिडेंस है। इसकी पूरी रणनीति को समझिए। ये आईपीओ लगभग 27,500 करोड़ लेके आएगा। जियो पर लगभग 27,000 से 30,000 करोड़ के बीच का कर्ज है और इस प्रोसीड से वो पूरा का पूरा कर्ज साफ हो जाएगा, बैलेंस शीट से उधार क्लीन हो जाएगा और एक तरीके से हिंदुस्तान की इतनी बड़ी कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। 1 रुपए का उधार नहीं बचेगा। तो अब सारा पैसा कहाँ लगेगा? सारा पैसा कंपटीशन को निपटाने में लगेगा, नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने में लगेगा और जियो अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में जिस तरीके से एस्टेब्लिश करने जा रहा है उसमें लगेगा। सबसे बड़ी पावर क्या है रिलायंस के पास? जियो का डेटा। और ये डेटा नहीं है, ये सोने की खान है जो रिलायंस के हर दूसरे बिजनेस को मदद करता है। ये समझिए हर तीसरे भारतीय की जन्म पत्री जियो के पास है। तो इसीलिए इसको सीधे सीधे वैल्यूएशन टर्म में नहीं देखा जा सकता। तो अब आप आज की केस स्टडी को सुनने के बाद एक सवाल का जवाब जरूर देना। आप जियो के आईपीओ में पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आप अंबानी स्टोरी में यकीन करते हैं या आपको क्लीन वैल्यूएशन स्टोरी चाहिए? कम से कम मुझे तो पता लगे भारत का एक आम इन्वेस्टर क्या सोचता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार